महाराज शयन किया है। जब शयन हुआ तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में विश्वामित्र जगे और जग करके राम को जगाया, जैसे पहले जगाए थे। सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते। क्या बात है, बहुत सुंदर शब्द आ रहा है। हे राम, इस समय पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की मंगलमयी वेला आ चुकी है, अरुणोदय काल होने वाला है, इसलिए पूर्वा संध्या प्रवर्तते। प्रातः काल की जो संध्या है उस संध्या को प्राप्त करो, उस संध्या को प्राप्त करो। संध्या माने गायत्री जप। संध्याया वंदनम, संध्या वंदनम, ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्माक्षरों का गृणन आप प्राप्त करें। परमात्मा राम ने पूर्व संध्या का अनुसरण किया है, गायत्री जप किया है, और गायत्री जप के उपरांत कह रहे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते। हे राम, आप खड़े हो जाए, जग जाए, जग करके पूर्वा संध्या प्रवर्तते, संध्या कार्य संपन्न करें। नित्य भगवत आराधन रूप, बंदन रूप, ब्रह्म चिंतन रूप, नित्य नैमित्तिक कर्म रूप पूर्व संध्या समाप्त करके गमनायाभिरोचे, गमनायाभिरोचे अर्ध शब्द उपसर्ग है। क्यों कहा अर्ध शब्द, क्यों कहा? इसीलिए अर्ध शब्द कहा कि अभी आप तो बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, अवरसी चले मुनि बर के साथ। इसलिए अभिरोच है, गमन आया, अभिरोच है, प्रस्थान के लिए सुंदर मन का निर्माण करो। हे महाराज, ढूंढ करके संध्या को ढूंढ करके प्रस्थान की इच्छा करो। भगवान राम ने विलंब नहीं किया और मुनिवर के साथ चल पड़े। चलते 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 प्रातः काल से चलने लगे तो मध्याह्न काल आ गया। जब मध्याह्न काल आया तो महाराज मध्याह्न काल के अवसर पर गंगा के तट पर पहुंच गए। बक्सर में महाराज का आश्रम है, मिथिला, उसके पहले गंगा नदी, वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंच गए, गंगा तट पर डेरा डाल दिया अपना, विधिवत स्नान किया, मध्याह्न संध्या की, पितरों का तर्पण किया। तर्पण करके जब स्वस्थ हुए, निवृत्त हुए, विश्वामित्र जी लिख रहे हैं कि तस्या तीरे तला सर्वे अचक्रुर्वाश परिग्रहम् तदस्नात्वा यथान्यायम् संतर्प्य पितृदेवता, संतर्प्य पितृदेवता, पितरों का उनका तर्पण किया है महाराज जी। पितरों का तर्पण करके महात्मा भगवान राम पूछ रहे हैं, बताओ ये कौन नदी है? महाराज अब यहाँ कहा ये गंगा नदी है। धर्मात्मा राम, जिसका आप दर्शन कर चुके हो। देखो हिमालय की दो पुत्रियां हैं। हिमालय की कितनी पुत्रियां? दो पुत्रियां हैं। ज्येष्ठ कन्या का नाम है गंगा और छोटी कन्या का नाम है उमा, पार्वती। दो पुत्री। गंगा सबसे बड़ी, तो उमा ने तो गणेश को जन्म दिया और गंगा जी ने किसको जन्म दिया? जिस तेज से, जिस
शक्ति से महात्मा कार्तिकेय का जन्म होने वाला है, उस तेज को धारण करने के लिए किसी में सामर्थ्य ही नहीं। भगवान शंकर ने ये सोचा, तारकासुर का अत्याचार इतना बड़ा, देवताओं की इतनी विह्वलता, व्याकुलता, सत्या कृपा करने के लिए परमात्मा भगवान शंकर ने उस कार्तिकेय के जन्म का जो माध्यम है, उस अपने माध्यम रूप शक्ति का शक्तिपात कर दिया। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय महाराज के जन्म के माध्यम स्वरूप स्वयं अंतस्थ बीज रूप शक्ति का जब शक्तिपात किया और वो शक्तिपात पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी क्षुब्ध हो गई। जब पृथ्वी क्षुब्ध हो गई, शब्दों को परिवर्तन करके कहा रहा है इसलिए समाज है, तो जब पृथ्वी क्षुब्धता को प्राप्त हुई, प्रकंपित होने लगी, पर्वत जगमगाने लगे, वृक्ष प्रकंपित होने लगे, तो सारे देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं ने अग्नि देवता की शरण ली। अग्नि देवता से कहा, आप ही मेरे कष्ट का निवारण करें। बात क्या है, जिस शक्ति का शक्तिपात तो भगवान शंकर ने किया है, पृथ्वी में साहस नहीं है धारण करने का। महात्मा अग्नि देवता ने उसको अंतःकरण में धारण किया, और जब अंतःकरण में धारण किया तो स्वयं प्रज्वलित अग्नि देवता अत्यंत तीक्ष्णता को, उष्णता को प्राप्त होकर के ज्वालामुखी के समान प्रज्वलित होने लगे, शरीर में जलन होने लगे। तो भगवान शंकर की कृपा से, देवताओं की अनुग्रह से महात्मा अग्नि देवता ने उस शक्तिपात रूप तेज को बहन किया। तो वो बहन कहां हुआ, अग्नि गंगा की धारा में बहन हो गया। तो गंगा जी महाराज जो उत्ताल तरंगों से अविरल धारा रूप में अव्याहत गति से, अव्यक्त रूप से नित्य ब्रह्म द्रव रूप में प्रवाहित हो रही है, इतनी तीव्र गति, इतनी हलचल गंगा की धारा में बढ़ गई कि गंगा की धारा भी टेढ़ी मेढ़ी जो थी और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। गंगा महारानी ने देवताओं की कृपा से, आदेश से ले जाकर के अपने हिमालय की किसी एक गुफा में, निर्जन स्थान में शक्तिपात को स्थापित कर दिया। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, सत्या वो शक्ति, वो तेज दिव्य बालक के रूप में परिणित हो गया। विलाप करने लगा, बालक को दूध पीना चाहिए, वो दूध प्राप्त कहां से हो। तो 6 कृतिकाओं ने आकर के उस बालक को दूध पिलाया और वो बालक सत्या कार्तिकेय रूप में परिवर्तित हो गया। बोले कार्तिकेय भगवान ने। तो कार्तिकेय महाराज शंकर के पुत्र हैं, कार्तिकेय महाराज गंगा के पुत्र हैं। 6 माताओं के स्तनपान करने से, सौभाग्य प्राप्त करने से कार्तिकेय 6 कृतिकाओं के भी पुत्र बन गए। कितना सौभाग्य श्रीमान कार्तिकेय जी महाराज को प्राप्त हुआ। हे महात्मा राम, हे धर्मात्मा राम, ये वही गंगा है। इसलिए इन गंगा को प्रणाम करें। भगवान राम गंगा को प्रणाम किया है, कहा राम आगे की कथा आपको बताऊं, ये गंगा धराधाम पर आई कैसे। कहा महाराज बाहुक नाम के शूरवंशी राजा
जिनके एक पुत्र महाराज सगद थे। सगद महाराज की दो पत्नियां थी। प्रथम ज्येष्ठ पत्नी का नाम केशनी था, जो विदर्भ नरेश की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम महाराज सुमति था, जो अरिष्ट देवी नामक कश्यप की पुत्री श्रीमान गरुड़ की बहन थी। सुमति जो है गरुड़ की बहन थी। अरिष्ट देवी कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन का नाम सुमति था। इनका विवाह महाराज सगद के साथ हुआ। भृगु प्रवर्षण पर्वत के उच्चतम शिखर पर जाकर के सगद महाराज ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान की आराधना की, पुत्र प्राप्ति की कामना से। हजारों वर्ष बीत गए, साधना करते करते, तपस्या करते करते भृगु महाराज प्रसन्न हो गए। जो कोई भृगु का क्षेत्र है, भृगु प्रवर्षण है, भगवान की प्रसन्नता तो ठीक है, भगवान की कृपा से, प्रसाद से प्रभावित होकर के, ओतप्रोत होकर के आज भृगु महाराज सगद के पास आए। महाराज, आपकी तपस्या से, साधना से भगवान प्रसन्न हो चुके हैं। उन्हीं की आदेश से, उन्हीं की इच्छा से मैं आपके पास आया हूं। आप क्या चाहते हैं? आप मेरे से वरदान मांग लो। भृगु महाराज ने कहा, आपकी दो पत्नियां हैं, दोनों पत्नियों को जो वरदान मांगना हो, चाहे एक साथ मांग लें अथवा पृथक पृथक मांग लें, हम दोनों को वरदान दें। तो सबसे पहले महारानी सुमति ने वरदान मांगा, हे ब्रह्मर्षि, हे महर्षि, हम आपसे एक वरदान चाहते कि हमारे 60,000 पुत्र उत्पन्न हो। भृगु महाराज ने कहा, तथास्तु, आपको 60,000 पुत्र होंगे। देवी केसरी, तुम क्या चाहती हो? केसरी ने कहा, हे धर्मात्मा, हम तो वंश परंपरा, वंश को चलाने वाला, परंपरा की रक्षा करने वाला महात्मा पुत्र को चाहते, जो महात्मा हो, जिसके कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राकट्य हो, जिसके कुल में राघव का अवतार हो। श्रीमंतनी महारानी केशनी ने श्रीमान भृगु से वरदान प्राप्त किया, तो केशनी के गर्भ से असमंजस नामक पुत्र की प्राप्ति। पुत्र कथा तो सब जानते हैं। महाराज केसरी से असमंजस, असमंजस से अंशमान, अंशमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, यही क्रम है। ये परंपरा वंश चली, इसी को वरदान मांगा है। तो महाराज सुमंत से 60,000 पुत्र हुए। राजा ने कहा कि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हम तो यज्ञ करेंगे। हे धर्मात्मा राम, महाराज सगद जब यज्ञ करने की इच्छा थी, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संकल्प लिया। शास्त्रानुसार अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता के निमित्त जब यूप में अश्व का बंधन किया गया, पाखंड का रूप धारण करके, बनावटी रूप धारण करके महाराज इंद्र ने उस यज्ञीय पशु का, अश्व का हरण कर दिया और ले जाकर के महाराज कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जाते हुए मुनियों ने, संतों ने देखा, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने देखा, बड़ी तेजी से आवाज लगाई, देखो तुम्हारे अश्व को कोई चुरा करके ले जा रहा है। सगर महाराज ने आक्रमण का विधान किया और पुत्र भी दौड़े, लेकिन तब तक वो अश्व जा चुका था। अब अश्व के बिना यज्ञ की पूर्णता कैसे हो?
ये विचार होने लगा, कौन जाए अश्व को ढूंढने के लिए। असमंजस ने कहा पिताजी हम जाएं, पिताजी ने कहा नहीं तुम मत जाओ, विचार करने दो। तब तक बल से गर्वित 60,000 पुत्र एक स्वर में कहने लगे, पिता ये आदेश आप मुझको प्रदान करें, ये सौभाग्य आप मुझको प्रदान करें, हम जाकर के उस यज्ञीय पशु को ले आएंगे। ये 60,000 पुत्र महाराज 60,000 योजन पृथ्वी को खोद डाला। अब विचार करें, 60,000 योजन भूमि को एक तरफ से खोद डाला, लेकिन यज्ञीय पशु की प्राप्ति नहीं। विचार किया अब क्या करें, विभाजन किया। ये कहा कि 4 दिशा है, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, तो चारों दिशा में अब खोदा। जितनी खोदी हुई भूमि उसके पूर्व दिशा में खोदना प्रारंभ किया। जब पूर्व दिशा को खोदना प्रारंभ किया तो खोदते खोदते जब अंत में पहुंचे तो देखा कि एक विरूपाक्ष नाम का गजराज विराजमान है, जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करके भजन कर रहा है। विरूपाक्ष दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलं तेतं प्रदक्षिणं कृत्वा। सबने परिक्रमा की, विरूपाक्ष परिक्रमा करके आदेश देकर के अब तो दक्षिण दिशा को खोदना प्रारंभ किया। एक साथ जब दक्षिण दिशा को खोदने लगे तो दक्षिण दिशा में महापद्म नामक गजराज का दर्शन हुआ। महापद्मं महात्मानं अश्वमहत् पर्वतोपमं अशीर्षा धारयन्तं गां पृथ्वी शीर्षा धारयन्तं गां विस्मयं जगमुरुत्तमम्। उत्तम पृथ्वी को धारण करके स्थित था। 60,000 सगर के पुत्रों ने महापद्म नामक गजराज को दक्षिण दिशा में प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए अब पृथ्वी का पश्चिम भाग का अन्वेषण करना चाहा, तो अन्वेषण करते करते खोदते खोदते अन्वेषण की अवस्था में दशा में दिशा में महाराज सौमनस नामक गजराज का दर्शन किया। दिशा गजम सौमनसम दर्दशुष्टे महाबला तेतम प्रदक्षिणं कृत्वा। पुनः सबने उसकी परिक्रमा कर लिया और परिक्रमा करके महाराज अब तो उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर दिशा की भूमि को खोदा, कई वर्ष लग गए, बहुत समय लग गया खोदते खोदते। तो महाराज 101 भद्र नाम का गजराज दिखाई पड़ा, वो भी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया करता हुआ दिखाई पड़ा। उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ दत्त्रिशूलिम पाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीचितां। इमाम महीम भद्रम भद्रेण वपुषा धारयन्तं, धारण करते हुए मुझको दिखाई पड़ा। महाराज चारों दिशा में जमीन खुद गई, इसीलिए अजनाभ वर्ष के चारों दिशा में समुद्र है। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान ने मुझको तो लगता है कि इसी भावना से 4 पीठ की व्यवस्था बनाई। 4 थूनियों के समान 4 पर्वत है। मेन पर्वत के चारों दिशा में 4 थूनियों के समान भागवत पंचम स्कंद में 4 विशालकाय पर्वत है। जो पर्वत की विशाल मेन पर्वत की विस्तृत क्षेत्र को
अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वो जा रहे हैं, यहां भी चारों दिशा में 4 गजराज पृथ्वी को धारण किए हुए। अब तक तो सुना जाता था कि शेषनाग ही धारण करते हैं, ये 4 भी आ गए। अंत में कुछ मिला नहीं महाराज, लौट करके पिता के पास आ गए। पिताजी, कहीं अश्व दिखाई नहीं पड़ा। पिताजी ने डांटा, जाओ। महाराज दौड़ करके आए, सबने पूर्व दक्षिण पश्चिम में इस पृथ्वी को खोदा, सबका दर्शन किया और पूर्वोत्तर दिशा में कपिल महाराज का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के पीछे अश्व बधा हुआ चलता हुआ दिखाई पड़ा। अयम बाजिहरश्चौरा, भागवत, अयम बाजिहरश्चौरा, ये तो बाजिहर है, चोर है। बस एक साथ धावा बोल दिया, बड़े बड़े वृक्षों को लेकर, अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, जिसके पास जो था ईंटा पात्र लेकर भगवान को मारना चाहा। भगवान ने देखा है तो बड़ी संकट आ गया है। ततस्तेना प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता सर्वे काकुस्थ सगरात्मजा। केवल हुंकार मात्र किया है और 60,000 महाराज समाप्त हो गए। पौत्र श्रीमान असमंजस के पुत्र श्रीमान अंशुमान हुए। अंशुमान लाने के लिए, घोड़ा खोजने के लिए चले तो पूर्वोत्तर दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जाने का नियम देखे सफलता मिलती कहां है। 60,000 पुत्र जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? बल से गर्वित हैं, बल रूप घमंड से, अहंकार से गर्वित हैं। यह अवसर आप मुझको दे दीजिए। तो भगवान कपिल की कृपा नहीं प्राप्त हुई। जहां अहंकार रहेगा, स्वाध्याय का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, वैभव का अहंकार, पुत्र पौत्र का अहंकार, धन दौलत वैभव का अहंकार, वह भगवान की कृपा है। भागवत उपदेश कर रहा है, देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को अमृत नहीं मिला। क्यों? स्वाध्याय श्रुति संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। मैं भी कश्यप नंदन हूं, स्वाध्याय श्रुति संपन्न हूं, प्रख्याता जन्म कर्म भी। इसलिए हम इस सर्प की पूंछ क्यों पकड़ेंगे? सर्वस्य पुक्ष अमंगल सूचकम, पुक्षरे हम अमंगल, पुक्षरे हम मंगलम। दृश्यमान वार्षिक नागस से जो पुक्ष है, पुच्छ अमंगल सूचक है। अयम न जग्राह, वयम न जग्राह, मैं इसको नहीं ग्रहणा, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। अच्छा, भगवान तो चाहते थे कि मेरे देवताओं को इस वार्षिक नाग के विष, उगलते हुए विष को क्यों झेलना पड़े? ये तो सुंदर है, कोमल शरीर है, इनका काला शरीर हो जाएगा। अगर ठाकुर कह देते कि आप सब पूंछ पकड़ लो तो शायद न पकड़ते। इसलिए भगवान चले गए देवताओं को लेकर के वासुकनाग के फन की ओर। लेकिन स्वाध्याय श्रुति संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी, ये भाव बना हुआ है। लेकिन अमृत लेकर के भाग रहे हैं, उसके पहले वो भाग रहे हैं। तब का प्रसंग देखें कि देवता क्या करते हैं, वयम शरणागतना। तो अमृत रूप भगवान की कृपा तो शरणागत में प्राप्त हो रही है। भगवान कपिल की कृपा कब प्राप्त होगी? शरणागत भाव में चल रहे हैं। अभिवाद्याभिवाद्यां तव हत्वा विघ्न करा। पिता को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया है, पिता की प्रदक्षिणा की है, यज्ञ की प्रदक्षिणा की है, यज्ञ के आचार्य की प्रदक्षिणा की है, चरणों में प्रणाम किया है। तब असमंजस पुत्र श्रीमान अंशुमान जी उस घोड़े को लाने के लिए चले। और जब पूर्वोत्तर दिशा में देखा तो साष्टांग दंडवत किया है।
अपने अपने उन पिता चाचाओं की दशा को देखा, घोड़ा को देखा, तो अंशुमान महाराज ने सोचा कि कोई अपराध किए, वैसे तो भक्त है और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया है, दिव्य कृपा भगवान ने कृपा की है और कहा ले जाओ, यज्ञीय पशु को ले आते हैं और सगर महाराज का जो यज्ञ संपन्न होता है। इसलिए हे राम जी